आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं DBW 377 गेहूं के बारे में। पूरा डिटेल से जानेंगे कि DBW 377 जो गेहूं की वैरायटी है, हमने इसमें कितना सीड रेट डाला है, कितने दिन हो चुके हैं, किस तरीके से हमने इस वैरायटी को मैनेज करके रखा है, और उसी के साथ में जानेंगे कि DBW 377 के क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। सारी चीज़ें पूरा डिटेल से हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इसकी सॉइंग के बारे में बात करें तो 9 नवंबर आज की तारीख है, आपकी 14 फरवरी। तो ओवरऑल इस वैरायटी को लगभग 94 से 95 डेज़ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर इस वैरायटी का अगर गवर्नमेंट डाटा अगर हम देखें तो इस वैरायटी को हम मध्य प्रदेश में लगा सकते हैं, गुजरात में लगा सकते हैं। उसके साथ में अगर हम देखें तो राजस्थान का उदयपुर और कोटा जो डिवीज़न है उसमें भी इस वैरायटी को लगाया जा सकता है। और उसके साथ अगर इसका जो यील्ड है, अगर अधिकतम देखें और न्यूनतम अगर देखें तो आप इस वैरायटी को लगभग 63.9 कुंटल पर हेक्टर के हिसाब से, और गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 86.4 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर कैलकुलेशन में अगर देखा जाए तो लगभग 24 से 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से ये वैरायटी उत्पादन दे सकती है। और उसी के साथ में अगर इसका सही तरीके से हमने मैनेज करा और अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस वैरायटी का जो उत्पादन है लगभग 30 से 34 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी मिल सकता है। अगर एकड़ के बारे में अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे यहाँ जो एकड़ होता है ये 43,560 स्क्वायर फीट का होता है। इसमें आपका प्रति बीघा कितना बनता है, क्योंकि जो बीघा रहता है उसका जो स्क्वायर फीट है थोड़ा सा चेंज होता है, बीघा एकड़ से थोड़ा सा छोटा रहता है। तो 43,560 में आपका जो स्क्वायर फीट है उसमें बीघे का कितना स्क्वायर फीट है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, और प्रति बीघा इसका कितना उत्पादन मिलता है ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। अब अगर हम देखें इस वैरायटी की खासियत, अगर खासियत के बारे में बात करें तो इस वैरायटी में अगर आप देखोगे तो नीचे से जो इसकी बाली का जो थिकनेस है आपको अधिक मात्रा में दिखेगी, लेकिन ऊपर अगर आप टॉप पर देखोगे तो इसकी जो थिकनेस है ये थोड़ी सी कम हो जाती है। अब अगर हम इसमें स्पाइटलेट काउंट करें तो लगभग 12 से 13 स्पाइटलेट हैं इस वैरायटी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लेकिन अगर हम बात करें तो जो स्पाइटलेट है ये उतना ज़्यादा जो महत्व है नहीं देती है, क्योंकि एक स्पाइटलेट के अंदर कितने दाने हैं ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उस वैरायटी की यील्ड के लिए। तो एक स्पाइटलेट में अगर आपके 3 दाने हैं और आपकी 14 स्पाइटलेट हैं अगर एक वाली के अंदर, तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो उत्पादन है थोड़ा सा कम आ सकता है। और अगर आपकी जो एक स्पाइटलेट है उसमें अगर हम देखें तो एक बाली के अंदर आपकी लगभग 10 से 12 स्पाइटलेट है, लेकिन उस जो स्पाइटलेट है उसके अंदर लगभग अगर हम देखें तो 5 से 6 अगर दाने हैं, तो उस वैरायटी का जो उत्पादन है आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। जैसे आप अगर इसमें देखें तो जो इसकी एक स्पाइटलेट है, ये अगर हम देखें तो ये है इसकी एक स्पाइकलेट, और इसमें अगर हम देखें तो आप देखोगे लगभग 1 2 3 4 5 और 6 दाने हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़ गया था, इसलिए हमने ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बताई हैं। बाकी जब ये मैच्योरिटी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो स्पाइकलेट है इसमें कितने दाने आते हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमने माइनस देखी हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो पहले हमने इसमें पलेवा किया, पलेवा करने के बाद फिर हमने इसकी बुआई कर दी, पहले खाद बोया, खाद बोने के बाद फिर हमने सीडड्रिल से इसकी बुआई की, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। और सीड रेट के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे हम 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका सीड रेट डालना चाह रहे थे, लेकिन जो हमारा सीड रेट है ये 40 की जगह 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डला। और फिर जो सीड हमारा बचा हुआ था 10 केजी, उसको हमने फिर से क्रॉसिंग कर दिया कुछ जगह में उधर, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसका 30 केजी प्रति एकड़ और 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से क्रॉसिंग में डला हुआ है, सिंगल भी इसका सीड डला हुआ है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से आपको थोड़ा सा अंदर जाकर देख लेंगे और दिखा देंगे। अभी अगर हम देखें तो जो DBW 377 है, अभी HYPD से ये वैरायटी रिलीज़ है। 2 वैरायटियाँ हैं जो कि HYPD से हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल के अंदर ट्रायल में ली गई थी, और उन वैरायटियों का जो उत्पादन है अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है, मतलब अधिक से अधिक अगर हम उपज देखें तो 2 वैरायटियों की जो उपज है सबसे ज़्यादा अधिक बताई गई है। आगे भी ऐसी वैरायटियाँ गवर्नमेंट निकालती जाएगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो वैरायटियाँ हैं ये अभी के लिए तो ये वैरायटी बेस्ट है, लेकिन आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वैरायटियाँ आपको इसी तरीके से देखने को मिलेंगी। अब अगर 2 वैरायटियों के बारे में बात करें तो पहला हो गया DBW 377 जिसको करंट बोल्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरी वैरायटी आपकी हो गई है GW 543। तो दोनों ही जो वैरायटियाँ हैं HYPD से रिलीज़ हुई हैं, और दोनों ही जो वैरायटियाँ हैं आपको कम से कम अगर गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से देखें तो लगभग आपको 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर और 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब आपको 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और 34 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। अब अगर हम इस वैरायटी में देखें कि इस वैरायटी में हमें क्या कठिनाइयाँ आई हैं, क्या इस वैरायटी का वीक पॉइंट है,
और क्या इस वैरायटी में हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। वैसे तो अगर देखें तो इसका जो अगर हम देखें फ्लैग लीफ तो इसका साइज़ बहुत एक्सीलेंट है, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें अगर आप फंगिसाइड को मैनेज नहीं करते हैं तो फंगिसाइड को मैनेज करना इस वैरायटी में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वैरायटी में जैसे अगर हम देखें तो इस वैरायटी में जो धुंध है कोहरा है, इसका जो इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब इफ़ेक्ट अगर देखें तो कैसे पड़ा, जैसे अगर हम देखें तो जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर ये वैरायटी चल रही थी उसी समय क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा धुंध और कोहरा पड़ा, और धुंध और कोहरा पड़ने की वजह से आप देखेंगे कि इस तरीके से ये जो फ्लावर है इसका, ये अगर आप पराग देखेंगे इसका जो फ्लावर है तो ये यहीं पर चिपक गया, और चिपकने के बाद इसने धीरे धीरे जगह बना ली और जो सड़न है वो इसमें स्टार्ट हो गई है। तो अगर इस प्रकार की सड़न लगती है तो आप देखोगे कि बाली में कुछ जो दाने हैं उनकी सूखने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। और फ्लावर कैसा होता है कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें भी फ्लावर है, कुछ परसेंट जो वाइट कलर में आपको परागण दिख रहे हैं। ये जो वाइट कलर में है इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा आपका जो कोहरा गिरने के बाद इसमें थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, और इफेक्ट होने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा जो दाग है वो देखने को मिला। मतलब इस वैरायटी में अगर आप कुछ इस तरीके से आप देखेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है कुछ इस तरीके से हो गई, ये देखिए। और अब उसी के साथ में अगर हम देखें तो इस वैरायटी का जो प्रोडक्शन है आपको गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से बताया है, 25 से 26 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से। तो इस वैरायटी में आप अगर देखोगे तो इस वैरायटी के टॉप पर आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको बाली निकलती हुई दिखेगी, जिसमें आप देखोगे कि जो स्पाइडलेट हैं बिल्कुल छोटे छोटे आपको दिखेंगे कुछ इस तरीके से, लगभग 3 से 4 ये टॉप पर कुछ इस तरीके से। और ये जो टॉप पर निकलती है जो बाली, अगर आपके खेत में मॉइस्चर अधिक मात्रा में है और मॉइस्चर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम मात्रा में भी है और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, तो ये जो वाली है इसके सूखने की समस्या आपको देखने को मिलेगी। उसी के साथ में अगर हम देखें तो क्या है कि वैसे तो ये जो दाने हैं वो भर जाते हैं। अब अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये जो दाने भर जाते हैं, लेकिन कुछ परसेंट आपको इसमें सूखने की समस्या भी दिखेगी। अब कई किसान बोलते हैं कि इसमें हेड स्केप की समस्या, तो बाकी जो दूसरी वैरायटियां हैं उनमें भी हेड स्केप की समस्या आनी चाहिए थी, क्यों इसी वैरायटी में क्यों हेड स्केप की समस्या आई। उसके जस्ट साइड से अगर हम देखें तो HD 3385 वैरायटी लगी हुई है, उसके साइड से अगर हम इधर देखें तो इधर भी हेड स्केप नहीं आया। तो क्या है कि इस वैरायटी की ये खासियत ही है, खासियत समझ सकते हैं या फिर आप कमियां भी समझ सकते हैं कि इस वैरायटी के जो टॉप है, टॉप पर आपको बिल्कुल हल्का सा दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये बाली आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, और यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल हल्का सा आपको बाली के जब टॉप पर अगर आप देखोगे तो हल्की सी जो बालियाँ हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो जहाँ पर मॉइस्चर अधिक मात्रा में रहता है वहाँ पर इसमें पीलेपन की समस्या और थोड़ी सी सूखने की समस्या आती है। लेकिन जहाँ पर मॉइस्चर सही तरीके से मेंटेन है वहाँ पर क्या होता है कि कुछ इस तरीके से ये जो दाने हैं वो भरा जाते हैं। मतलब इस वैरायटी में एक ये वीक पॉइंट है, उसके साथ में इसमें थोड़ा सा जो दाग हैं वो भी आ जाते हैं। और अगर यहाँ से जो बीक अगर यहाँ से आपकी जो बाली है ये सूख भी जाती है, यहाँ से ऊपर अगर इसके स्पाइटलेट काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 स्पाइटलेट है, उससे नीचे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हैं। उसके बाद फिर 1 2 3 इस साइड और 3 इस साइड, तो अगर ऐसे स्पाइटलेट का काउंट करें तो लगभग 13 से 14 हो जाते हैं। तो अगर यहाँ से ऊपर अगर आपकी जो बाली है यहाँ की जगह से ये बाली है उसके ऊपर अगर ये सूख भी जाती है तो इससे इसके एवरेज यील्ड पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा इसके बारे में अगर हम जानें तो देखिए, इस वैरायटी में अगर हम देखें तो इसका जो सीड का साइड है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, इसलिए इसका जो नाम है ये करण बोल्ड रखा गया था। अब सीड का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ दूसरी वैरायटियों का जो सीड का वेट है लगभग अगर हम देखें तो 45 ग्राम होता है 1000 दानों का वजन, या फिर 42 ग्राम होता है, वहीं इस वैरायटी का जो दाने का वजन है ये लगभग 48 ग्राम है। अब 48 ग्राम अगर इस वैरायटी का अगर वेट है तो इस वैरायटी का उत्पादन आपको जो दूसरी वैरायटियां हैं उनसे बिल्कुल अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। लगभग 3 कुंटल प्लस में आपको इस वैरायटी का जो उत्पादन है वैसे ही देखने को मिल सकता है। तो इस वैरायटियां में क्या है कि जो भी वैरायटी बहुत ज़्यादा यील्ड देती है उसमें क्या है कि थोड़ा सा लचीलापन या फिर नाजुकपन थोड़ा सा अधिक मात्रा में आता है, और अगर नाजुकपन है तो उसमें जो फंगल डिसीज़ हैं या फिर जो इंसेक्ट का प्रकोप है ये अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलता भी है। यही कुछ वैरायटियों की खासियत रहती हैं, कुछ कमियां भी रहती हैं। तो इस वैरायटी में जितनी चीज़ें इस वैरायटी में अच्छी है उतना ही अगर हम देखें तो कुछ परसेंट इस वैरायटी में कमी भी है। कुछ इस तरीके से अगर हम देखें तो हेड स्केप जिसे बोला जाता है, कुछ इस तरीके से इसमें समस्या आएगी, लेकिन इसका यील्ड के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है,
क्योंकि क्या है कि इस वैरायटी का सीड साइज़ काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। अब उसी के साथ में अगर हम सीड रेट के बारे में बात करें तो क्या है कि इसका जो सीड रेट है, हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें हमने 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट डाला है। जैसे अगर हम अंदर जाते हैं तो यहाँ आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आपको ये देखिए दूर दूर आपको दिखेगा। और यहाँ अगर हम देखें तो ये इसकी बाली का साइज़ है, ये बिल्कुल एक्सीलेंट आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो इस वैरायटी में कहीं कहीं कुछ परसेंट ये समस्या है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक रकबे में ये समस्या आए। ये समस्या सिर्फ हमारे रकबे में हमने देखी है। बाकी अगर आपके रकबे में आपने भी इस वैरायटी को ला कर रखा है और आपके रकबे में भी अगर इस तरीके की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो दूसरे किसान हैं उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आए कि अगर हम DBW 370 को लगाते हैं तो क्या इस वैरायटी में इस तरीके का जो मैनेजमेंट है हम पहले से ही कर सकें, ताकि इसमें जो फंगल डिसीज़ है उसको हम कंट्रोल कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा कोहरा आ रहा है तो उसका हम कुछ ट्रीटमेंट कर सकें। तो कुछ इस तरीके से हमने सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखाने की कोशिश की है। उसके साथ हमारा सीड रेट है यहाँ पर 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये जो 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड रेट है। ऐसा लगता है कि जो सीड रेट है वो लगभग 80 केजी या फिर 90 केजी पर एकड़ के हिसाब से है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए जो सीड रेट है उसको किसानों को थोड़ा सा कम करना चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में अगर हम देखें, पहले का ज़माना मतलब हमारे जो दादाजी खेती करते थे और जो टेक्नोलॉजी पहले थी वो कुछ और थी। अभी अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी कुछ और है। तो पहले क्या होता है कि था कि अगर हम लोगबन लगाते थे तो लोगबन में उतनी ज़्यादा टेलरिंग कैपेसिटी रहती नहीं थी। 2 से 3 अगर टेलर निकल गए तो बहुत है। तो इससे क्या होता था कि उसका जो सीड रेट है अब 1 कुंटल, सवा कुंटल पर एकड़ के हिसाब से डालते थे। तो वो जो परंपरा चलती आ रही है, वही परंपरा आज भी चलती आ रही है। लेकिन अभी के समय में अगर हम देखें तो हर वेराइटी में टेलरिंग की कैपेसिटी अधिक मात्रा में रहती है। अब 30 केजी और 40 केजी के हिसाब से अगर सीड रेट हम डाल रहे हैं और उसके बाद भी अगर उसका जो उत्पादन है आपको लगभग 20 कुंटल प्लस मिल रहा है, तो फिर अधिक मात्रा में सीड रेट डालने से मतलब क्या है। अधिक मात्रा में आप सीड रेट डालोगे तो टेलर की कैपेसिटी कम होगी, बाली का साइज़ छोटा होगा, सीज़ का जो सीड है उसका साइज़ भी छोटा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप सीड रेट डालना ही चाह रहे हैं तो आप लगभग 60 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर क्रॉसिंग कर रहे हैं या फिर सिंगल कर रहे हैं 50 केजी या 60 केजी ये सफिशेंट रहता है। मतलब इस तरीके की ज़मीन में, जिस तरीके की आप ज़मीन देख रहे हैं हमारी, यहाँ पर हमने जब सीड रेट 40 केजी और 50 केजी के हिसाब से डाला, उसके बाद इस तरीके की अगर जो गेहूँ की वैरायटी लगी हुई है, तो जब आपकी जो मिट्टी है अगर उसकी फर्टिलिटी हाई है और अच्छी तरीके से आपकी जो ज़मीन है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो उस ज़मीन में जब आप इन वैरायटियों को डालोगे तो उसका रेट अगर आप कम डालोगे तो वैसे ही उसकी जो टिलरिंग कैपेसिटी है ये भी बढ़ जाएगी। उसके साथ में जब न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी तो आपको जो पौधा है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो ये जो विशेषताएं हमने हमारे जो करण बोल्ड है DBW 377 गेहूं की वैरायटी है उसमें ये चीज़ें हमने नोटिस की हैं, देखी हैं। बाकी आपके यहाँ ये जो करण बोल्ड है वैरायटी है ये किस तरीके से लगी हुई है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर हम देखें उत्पादन के हिसाब से तो अगर कोई भी वैरायटी अगर गवर्नमेंट रिलीज़ करती है तो सबसे पहले वो चीज़ ये देखती है कि जो पहले वैरायटियाँ चल रही हैं, जैसे अगर हम देखें तो DBW 303 उसके साथ DBW 187 इस वैरायटी की चक वैरायटी है। जब इस वैरायटी ने उन वैरायटियों से अगर 10% यील्ड ज़्यादा दी है या फिर 10% किसी भी प्रकार का सुधार किया है, सुधार का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैरायटी की जो हाइट है अगर 110 सेंटीमीटर है तो बाकी जो दूसरी वैरायटी, जब भी कोई वैरायटी नई गवर्नमेंट उसको रिलीज़ करेगी किसानों को सीड प्रोडक्शन के लिए, तो उस वैरायटी का जो हाइट है वो लगभग 90 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर होगा। तो ही उस वैरायटी में जब तक 10% का सुधार नहीं होगा तब तक उस वैरायटी को गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं करती है। तो किसान जो नए सीड हैं उनको अपनाने की कोशिश करें, उन वैरायटियों को थोड़ा सा अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अगर आप लार्ज स्केल पर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप कुछ % एरिया में लगाएं और उन वैरायटियों को अडॉप्ट करें, ताकि जो यील्ड है किसान की थोड़ी सी बढ़े। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी वैरायटी को कंटिन्यू लगाते रहें, पूरे लार्ज स्केल पर लगाएं। अगर आपका जो एरिया है 10 एकड़ है तो 10 एकड़ में से आप लगभग 25% में एक वैरायटी लगा सकते हैं, फिर 25% में एक वैरायटी लगा सकते हैं। अगर आपका जितना भी एरिया है 10 एकड़ है तो उसके 4 हिस्से करें, और 4 हिस्से करके अगर आप 100% उसमें गेहूँ लगाना चाह रहे हैं तो उसके 4 हिस्से करके उसमें 4 वैरायटियाँ लगाएं, ताकि आपका जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम से कम हो। उसके बाद अगर फ़ायदा है तो क्लाइमेट साथ में है तो हर एक वैरायटी उत्पादन देगी, क्लाइमेट साथ में नहीं है तो जो वैरायटियाँ उत्पादन दे रही हैं उनका आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। जो आपकी फेवरेट वैरायटी है उसको भी आप लगाएं और जो वैरायटी आपको ठीक ठाक लग रही है उस वैरायटी को भी लगाएं। तो यही है आज के वीडियो में। बाकी आपको
किस तरीके से DBW 377 जो गेहूं की वैरायटी ये लगती है, आपको क्या इस वैरायटी में प्लस पॉइंट लगता है, क्या माइनस पॉइंट लगता है, इसके बारे में आप अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो दूसरे किसान हैं जब भी कमेंट आकर पढ़ें तो उनको इस वैरायटी के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से पता हो सके। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। हम काफ़ी जल्दी आपको उस वाले एंड से DBW 377 दिखाएंगे कि उस एंड से हमने किस तरीके से लगाया हुआ है, किस तरीके से हमने इसको मैनेज करा है, कितने दिन हो चुके हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। और इस प्रकार के वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये रहता है कि किसानों को ये चीज़ें पता रहे कि DBW 377 कितने दिनों के समथिंग किस तरीके की इसकी हाइट होती है, किस तरीके से ये चलता है और कितने दिनों में हमें इसमें किस तरीके से मैनेजमेंट अपने हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि हर एक किसान की जो पद्धति है अलग अलग तरीके की, हर एक किसान अलग अलग तरीके से गेहूँ की वैरायटी हो, चने की हो, अपनी जो खेती है उसका मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से करता है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।